हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आज एक क्वेश्चन हम लिख कर रेडी किए हुए हैं। इसको देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहले समझिए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन के अनुसार हमें लग रहा है कि 600 सदस्यों वाला एक आर्मी का सेना की टुकड़ी को, ठीक है, मैंने 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को, ठीक है, मैंने समान समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 16 सदस्य वाला है, एक तरह का दिया हुआ है, और दूसरा दिया आपको 32 सदस्य वाला एक आर्मी का बैंड है। ठीक है, तो उसको दोनों को क्या करना है, अब समान संख्या में बदल देना है और उसको मार्च कराना है। मतलब मार्च का मतलब टहलाना है, मतलब आगे मार्च का मतलब टहलना होता है। ठीक है, बाहर परेड में जैसे हम लोग देखते हैं ना, लेफ्ट राइट करते हैं, उसी को मार्च कर सकते हैं आप लोग। समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। और स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अधिकतम संख्या। तो एक बार देख लीजिए पहले, मौसा का मतलब ये 4 और 6 का मौसा क्या आता है, इस तरह बनाते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसमें मौसा आपका हो जाएगा 2, यही आंसर हो जाएगा। तो पहले मौसा का मतलब समझ लिए। इस सवाल में दोनों का मौसा निकालते हैं, तो क्यों निकालते हैं उसको हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेन समझना होता है, तो समझिए। मौसा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को काटे। ठीक है, मतलब उससे बड़ा कोई संख्या ही नहीं होगा जो दोनों को विभाज्य करेगा, मतलब काटेगा। ये 4 और 6 किसे किसे कटेगा, या तो 1 से, नहीं तो 2 से। अब 2 से बड़ा 3 है, 3 इससे कटेगा, 3 इसको काटेगा, सॉरी 3 के टेबल में मतलब पहाड़ा में 4 नहीं है, तो इसमें काटने के लिए तो 1 2 है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, 2 है। मतलब अधिकतम इसका संख्या कौन है, अधिकतम मतलब मैक्सिमम, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, जैसे इसमें भी दिया हुआ है, तो इसमें मौसा ही क्यों निकालते हैं उसको समझाने के लिए थोड़ा सा पहले बेसिक समझा दे रहे हैं। जैसे ही सवाल को हमने समझा कि इसका मौसा आपका 2 होता है, तो मौसा का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। कटने के लिए तो 1 2 से भी ये दोनों कट जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी कौन संख्या है, 2, तो ये दोनों को काटेगा। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को काटे या डिवाइड करे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 तरह का नंबर दिया है, 32 और एक 616 है। अब उसको क्या करना है कि समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब समान संख्या के स्तंभों में, मतलब इस तरह का। ठीक है, इसमें इस टाइप का ये स्तंभ हो गया, तो इसको समान संख्या में क्या करना है, मार्च करना है, मतलब मार्च उसको करवाना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, मतलब कितना अधिकतम संख्या होगी, मतलब कितना उसमें वो अधिकतम उसका संख्या होगा स्तंभों का जिससे वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अनुसार 2 तरह का संख्या दिया है, और हम जानते हैं कि मौसा का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को काटे। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब अधिकतम संख्या, मतलब मैक्सिमम काटे, मतलब उसको, मतलब वो उसका एक गुणनखंड होगा या फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये 2 से ये भी कटेगा, और 2 के टेबल में 4 तो है ही। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समान संख्या होना चाहिए, मैंने ऐसा करना है कि समान हो, मैंने समान संख्या में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब उसमें ऐसा करना है कि समान संख्या भी हो और अधिकतम संख्या में उसको स्तंभों में उसको बांट देना है। मतलब स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना है, और एक ऐसा संख्या खोजना है जो 2 संख्या दिया है, उसके बदले में अगर एक ऐसा समान संख्या हो, ठीक है, जो उसको स्तंभों के अधिकतम संख्या में उसको मार्च करा दे, मतलब उसको वाक्य कराए। ठीक है, माने कि दोनों संख्या के बदले में एक समान संख्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सवाल में हमने देखा कि ये दोनों के लिए एक समान संख्या है 2, जो अधिकतम है, माने अधिकतम माने बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काटेगा, मतलब इसको डिवाइड कर देगा।
तो उसी प्रकार यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, मतलब इसमें मौसा निकालना है हमें। क्यों निकालना है? क्योंकि आपने इस सवाल में देखा जो मैंने निकाला ये मौसा 2 हुआ, तो ये बड़ी से बड़ी अधिकतम संख्या है जो दोनों को क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा, मतलब इसको काटेगा। मौसा मतलब काटे और लौसा माने कटे, ये अंतर होता है। ठीक है, इस पर आधारित है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसको अगले क्लास में हम बता देंगे, उसमें लौसा निकालते हैं और इसमें मौसा निकालते हैं। तो क्यों मौसा निकाले, आपने देखा कि भाई अधिकतम संख्या निकालना है और भी समान संख्या में कर देना है, मैंने ऐसा करना है कि समान नंबर भी हो जाए और अधिकतम उसका क्या होगा, संख्या क्या होगा। तो समान, जैसे कि इसमें तो 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, तो इसमें समान कर दिए कि मैंने कि 2 से ये कट जाएगा और ये 2 इसकी अधिकतम संख्या है। इसलिए यहाँ पर भी हम उसे, यहाँ पर जो सवाल दिया है 32 और 616, उसका पहले सिंपल मेथड से इसका हम लोग मौसा लेंगे। 2 बार लगाएंगे तो 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 ही बार लगाएंगे। ठीक है, अब इसको फिर डिवाइड करना है। अब सोचिए कितना बार लगेगा, 8 9 से लगाते हैं, 9 9 18 9 27 9 से, ठीक है। ठीक है, तो 9 से लगाइए, ये सब कट गया। अब 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 चुका, तो इसका आंसर है CF 8 हो जाएगा। तो इस तरह परीक्षा में नहीं बनाना है, मतलब पहले आप क्या कीजिएगा कि दोनों का मौसा है ना, आप लोग रॉप में इस तरह सिंपल मेथड से बना लीजिएगा। अब वही जो इसके पिछले मैंने की क्लास में हम यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका बताए थे, उस आधार पर हमें इसको दर्शा देना है बस। अब लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब इसी चीज को देख के उसमें से उतार देना है। प्रमेयिका A बराबर B क्यूब जोड़ R, जहां 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू R एंड R इज लेस देन B। और आप पिछले क्लास में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम विधि के बारे में डिटेल से बताया ही था, तो आपको आइडिया होगा ही। इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको Q कहते हैं और इसको R कहते हैं। ठीक है, मतलब ये भाज्य हो गया, ये भाजक, भागफल और यह शेषफल हो गया। और इस डिवाइड में ये हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया, शेषफल 0 हो जाएगा, R कुछ नहीं है, तो उसी को देख देख के उतार देना है। मैंने 616 32 गुना, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है Q के बीच में, ये Q है। ठीक है, 32 गुना 19 प्लस शेषफल 8 हो गया। और फिर यहाँ पर 32 क्या हो जाएगा, 8 गुना 4 और यहाँ शेषफल 0, तो लिखेंगे चूंकि R 0 आ गया, मतलब 0 आ जाता है तो उसके बाद नहीं डिवाइड करते हैं और वहीं रुक जाते हैं, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा आपका 8। तो अब इसी चीज को लिख देंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या, मतलब इस तरह जो स्तंभ बनेगा, वर्टिकल लाइन जिसको बोल सकते हैं हमने, वर्टिकल लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, क्षैतिज रेखा ये उदग्र रेखा, खड़ी रेखा इसको परी रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखा का यूज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में जाकर करेंगे। ठीक है, तो इसको अब लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या या मैक्सिमम नंबर बराबर 8। तो इस तरह क्या देखे आप लोगों ने कि 2 तरह का नंबर दिया हुआ है, एक बार और थोड़ा समझा देते हैं तेजी से, देखिए। और उसको समान संख्या में बनाना है, मैंने ऐसा कर देना है, दोनों नंबर जो दिया हुआ है उसको ऐसा समान संख्या कर देना है कि उस संख्या से वह स्तंभों की अधिकतम संख्या मालूम हो जाए। तो जैसे इसमें भी आपने देखा, एक बार और देख लीजिए, ये 2 को संख्या दिया है, अब दोनों को एक ऐसा समान संख्या से कर देना है, ठीक है, कि वो उसका अधिकतम संख्या हो जाए और वो उसको क्या करे, वो उसको डिवाइड कर दे, मतलब वो उसको काटे। उसी प्रकार मैंने इसमें सवाल के अनुसार समान संख्या में कर देना है और अधिकतम संख्या करना है, मतलब मैक्सिमम नंबर खोजना है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे यहाँ पर मौसा निकाला, लेकिन सिंपल मेथड से नहीं निकालना है, इस तरह बना देंगे और इस तरह दर्शा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मौसा का मतलब होता है काटना। ठीक है, और इसमें हमको समान संख्या वाला स्तंभों में मार्च करना है, मतलब कराना है, उसको समान संख्या में कराना है, तो उसका मैक्सिमम नंबर कह भी रहा है क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पर इसका हम लोग मौसा लेंगे। इस प्रकार ये क्लास ओवर होता है।